नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। हाथरस कांड के बाद इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी गंभीरता से लिया। जैसे इस घटना का समाचार आया, उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मंत्री संदीप सिंह सहित 3 मंत्रियों को तत्काल वहाँ भेजा। चौधरी लक्ष्मी नारायण आज मेरे साथ इस खास वार्ता में मौजूद हैं। वो मौके पर गए, उन्होंने घटनास्थल पर जाकर देखा, घायलों से बात की, वहाँ के जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि जैसे भी हो इस पूरी जो घटना हुई है उसमें कहीं भी कोई कोताही न बरती जाए। और लगातार 2 दिन से वहीं पर कैंप किए हुए थे, मुख्यमंत्री के साथ रहे, मुख्यमंत्री को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, वहां के बारे में पूरी जानकारी दी और अपनी खुद रिपोर्ट भी। तो आज हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं लक्ष्मी नारायण जी से कि अब क्या स्थिति इस पूरे मामले में है और अब तक कितना आंकड़ा पहुंचा है मौतों का, बताएं मंत्री जी। देखिए, बहुत ही दुखद और बड़ी अप्रिय घटना घटित हुई। मुझे जैसे ही मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला, मैं 6:30 बजे एटा हॉस्पिटल में पहुंच गया था, जहां एक ही कमरे में 27 शव पड़े हुए थे, 25 महिलाएं और 2 बच्चे। उस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। मैंने देखा आँखों से कि स्वयं एसएसपी और डीएम उन शवों को स्वयं अपने हाथ से उठा रहे थे। इसके बाद मैंने वहाँ निर्देश दिए, जो घायल थे उनके उपचार की व्यवस्था कराई और वो पोस्टमार्टम शुरू कराया शवों का। इसके बाद मैं घटनास्थल पर पहुंच गया 7:15 साढ़े 7 बजे। घटनास्थल पर मैंने देखा था कि वहाँ हजारों जूते चप्पल पड़े हैं और बड़ी स्थिति खराब, भयावह स्थिति थी। फिर सिकंदरा राऊ, जहाँ घटनास्थल से ठीक 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ मैं हॉस्पिटल पर पहुँचा तो वहाँ डेड बॉडी, तो क्योंकि 10 बेड का हॉस्पिटल था सरकारी, डेड बॉडी उसमें लगभग पड़ी हुई थी 90 से ऊपर। बहुत बुरी स्थिति, भयावह स्थिति थी। बरसात भी हो रही। वहाँ से उन समस्त डेड बॉडियों को भी हटवाया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया मैंने आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा। और जो घायल थे उनको उपचार के लिए भी इन चारों जिलों का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ था। मैं पल पल की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे ले रहे थे इस घटना की। बहुत ही मुस्तैदी से प्रशासन ने हम निर्देशानुसार काम किया। और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि जो घायल थे उनमें से स्पॉट पे जो मरे, उसके अलावा बाद में मुश्किल से 1 या 2 ही ट्रेजेडी हुई, नहीं सबको स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने बड़ी अच्छी तरह से उनका उपचार किया। इसमें तत्काल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक लोकल एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की टीम बना के इंक्वायरी के आदेश दिए। अब तो एसआईटी जांच के, और अब तो उसमें जुडिशियली जांच भी बैठ गई है, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं। उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे। वैसे मैंने ये देखा, क्योंकि उसमें अंदर प्रशासन के किसी भी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ जो सेवादार थे उन्होंने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। हमारी पूरी तरह से हमारी पर्याप्त वहाँ पुलिस भी थी, पर्याप्त हमारे सब प्रशासनिक अधिकारी थे, सीओ थे, एसडीएम थे, पीएसी थी, लेकिन उन्होंने अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रखी थी। अब चूँकि धार्मिक प्रवचन था, इसलिए धार्मिक ऐसे प्रवचन में कभी प्रशासन ज़्यादा हस्तक्षेप करता भी नहीं है। ये ज़रूर है, एक जिस समय वो कथाकार या जो भी बाबा हैं, उनके पैर छूने के लिए लोगों में, महिला चूँकि ज़्यादा धर्मभीरू होती हैं, तो महिलाओं में होड़ लग गई और उसी होड़ में 2-4 महिलाएं गिरी और उनके ऊपर फिर भीड़ ने पीछे से रेला लगाया और भीड़ गिरती चली गई। बच्चे भी उसमें मरे, 113 महिलाएं मरी हैं, 6 बच्चे हैं और 3 पुरुष हैं। 121 के पोस्टमार्टम कल तक हुए हैं। टोटल कितनी मौतें? 121। बाकी उपचार अलीगढ़ में भी चल रहा है, हाथरस में भी चल रहा है, आगरा में भी उपचार चल रहा है।
इसमें कई प्रदेशों के व्यक्ति शामिल हैं और कई उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िलों के व्यक्ति शामिल हैं। हमने उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2-2 लाख रुपए मृतक को, केंद्र सरकार द्वारा 4-4 लाख, कुल 6 लाख रुपए मृतक परिवार को और 50,000 रुपये घायल को उत्तर प्रदेश सरकार और 50,000 केंद्र सरकार, इस तरह 1 लाख रुपये घायल को और 100% इलाज फ्री हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। स्थिति नियंत्रण में है। शीघ्र ही एफआईआर हुई और शीघ्र ही जांच करके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उनकी भी गिरफ्तारी होगी इस मामले में? देखिए, ये जांच का विषय है। रात में टीवी में न्यूज़ देख रहा था कि शायद पुलिस वहाँ तक पहुँची है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले मीटिंग ली थी, प्रशासनिक अधिकारी थे और मुझसे भी पूरी रिपोर्ट उन्होंने ली। मेरा मानना ये है कि वो चरण छूने के लिए जो भीड़ अर्राई, उस समय ये हादसा हुआ। बता रहा उनके सेवादार थे, जो महिलाएं झुकी हैं उनको उन्होंने धक्के आया, उसी धक्के हाँ, वो स्वाभाविक है। उस समय क्योंकि बाबा तथाकथित बाबा को से निकालने के लिए उन्होंने उसे धकेआया ही होगा और इसीलिए उसमें कुछ चूंकि बरसात हो गई थी, कीचड़ भी थी, दम घुटने से भी मरे और उस तरह से बहुत से लोग मरे। अब यूँ तो एक सिपाही भी बेचारा, वो तो घबरा के ही मर गया, सबों को देख के हार्ट अटैक हो गया। महिला सिपाही भी घायल है। महिला सिपाही भी एक घायल हुई है। हाँ, बाकी सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ जो अनुमति ली थी वो बहुत कम संख्या दिखा के, और संख्या उससे बहुत ज़्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं हाईवे पर ये कार्यक्रम था, उससे भी भगदड़ का ये कह रहा है कि अत्यधिक भीड़ का होना। देखो, मेरा मानना ये है कि उन्होंने 80,000 आदमियों की परमिशन ली थी जी। मुझे नहीं लगता कि 80,000 आदमी से ज़्यादा था। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि भगदड़ 80,000 आदमी भी बहुत होता है। देखिए, जिन्होंने, चूँकि हम लोग रैली और हम आयोजन करते रहते हैं, तो हम देखते हैं 80,000 आदमी, 1 लाख आदमी बहुत होता है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। जो स्थानीय लोग हैं वो तो इससे ज़्यादा बता ही रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ मानना ऐसा है कि 80,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर सेवादारों की अव्यवस्था के कारण ये घटना घटित हुई। मथुरा जनपद के भी 11 महिलाएं इसमें, हाँ, मथुरा जनपद की भी 11 महिलाएं दिवंगत हुई हैं। ये बड़ा दुख का विषय है और उन सबको भी आर्थिक सहायता उनके परिवारों को तत्काल हम उपलब्ध करा रहे हैं। देखा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने योगी के दूत बनकर तत्काल घटना की जैसी सूचना पहुंची, सबसे पहले वहां पर पहुंचे और पूरे 2 दिन तक लगातार वहां कैंप किया, पूरी वहां की सारी व्यवस्थाओं को संभाला, अधिकारियों को जो उचित लगा वो तत्काल वहां अपने विवेक से निर्देश दिए और उसी का परिणाम है, जैसा मंत्री जी ने बताया, कि जो लोग मौके पर जिनकी मौत हो गई, उसके बाद 1-2 लोग जो ऐसे जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी मृत्यु हुई। बाकी सबको जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने अच्छे से संभाला। उसी का परिणाम है कि जो लगभग 200 के लगभग जो लोग घायल हुए थे वो पूरी तरह से अब नियंत्रण में, स्वस्थ है और उनका उपचार चल रहा है। इसी के साथ बताया कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है, सबके इलाज के खर्चे की पूरी तरह संपूर्ण खर्चे की बात कही है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपया उपचार के लिए दिया जाएगा और 2 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार के, 4 लाख केंद्र सरकार के, 6 लाख रुपये का मुआवजा मृतकों के जो आश्रित है उनको दिया जाएगा। इसी के साथ योगी जी ने जो प्रेस वार्ता की थी, मीडिया के सामने कहा कि जो परिवार के जो लोग हुए इसमें दिवंगत हुए और उनके जो बच्चे अनाथ हुए उनकी भी शिक्षा का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, ऐसा भी योगी जी ने कहा, जिसमें आप खुद स्वयं मौजूद थे। तो आपने देखा कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है इसके दोषी कौन है, इसके लिए तो 2 तरह की SIT कमेटी अलग है और एक उच्च स्तरीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कमेटी बनाई है। इसमें IAS IPS और एक रिटायर्ड जज वो उसमें मौजूद रहेंगे। जो जाँच आएगी उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं ले रहे हैं। योगी जी ने कहा कि जिनका इसमें कोई साजिश होगी या हादसे के पीछे जिनकी लापरवाही होगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।